नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। अगर हमको इंट्राडे में वर्क करना है तो हमें ये पता रहना चाहिए कि जो भी आज मूवमेंट होगा उसमें हमें सपोर्ट कहाँ पे देखना है और रेजिस्टेंस कहाँ पे देखना है। अब इसके लिए देखिए, ये 5 चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन 5 चीज़ों में क्या क्या हमें देखना है, देखिए पहला जो होता है प्रीवियस डे हाई देखना है, प्रीवियस डे लो देखना है, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस देखना है और उसके बाद साइकोलॉजिकल नंबर्स देखना है और इसके पीछे कोई प्रीवियस जो स्विंग हुई होगी उसको हमें चेक करना है। अभी किस तरीके से देखना है ये मैं आपको ये ग्राफ जो है सामने उसमें आपको मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, देखिए जो भी जिस भी इंडेक्स में आप काम करते हो वो आप ओपन कर लीजिए। मैं निफ्टी बैंक में काम करता हूँ तो मैंने ये निफ्टी बैंक का इंडेक्स ओपन करके रखा है। 15 मिनट का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा लिया है। देखिए काम हम करेंगे 1 मिनट के चार्ट पे, लेकिन जो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करते हैं वो 15 मिनट के चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। आसानी होता है, जल्दी हो जाता है। ये आप जब भी आप ट्रेडिंग चालू करते हैं उससे मान के चलिए आप 10-15 मिनट पहले अगर सिस्टम पे आते हैं तो उसी समय आप ये काम कर सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए ये हमने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया। अब प्रीवियस डे का मतलब जो 21 तारीख को जो भी हमारा मार्केट ओपन हुआ था, 21 तारीख को 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ था और जाके 3:15 पे ये क्लोज हो गया था। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अब बात करते हैं प्रीवियस डे हाई, यानी 21 तारीख को जो हाई मार्केट ने मारा है वो ये मारा है, ठीक है। उसके बाद में लो मारा है, ये स्टार्टिंग में ही ये जो लो आ गया था ये लो हो गया। तो हमारा ये ऊपर वाला अगर मार्केट यहाँ कहीं बीच में ओपन होता है तो बीच में ओपन होने के बाद में मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो ओपन होने के बाद में मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये जो लाइन है ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो ये वाली जो लाइन है ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगी। तो इस तरीके से काम होगा। ये 2 चीज़ें हमने देख ली। अब तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है प्रीवियस डे का क्लोजिंग। तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई है आके, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये जो लाइन है ये भी हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगी, डिपेंड करता है मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। उसके बाद जो होते हैं साइकोलॉजिकल नंबर। अब आसपास में हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर अवेलेबल है। तो ये देखिए 50,000 का लेवल यहाँ पे है, ये 50,000 जहाँ पे वहाँ पे भी हम एक ओरिजिनल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसका हम सेटिंग में यहाँ पे जाके इसको हम 50,000 के यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। ये 50,000 का लेवल हो गया। ये 50,000 वाली लाइन है, ये भी हमको एज अ सपोर्ट या फिर एज अ रेजिस्टेंस जैसा भी मार्केट होगा उस हिसाब से करेगी। उसके ऊपर फिर हम और जाएंगे तो ये 50,500 का लेवल भी यहीं आसपास में है, ये देखिए यहाँ पे है। ये भी हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको भी हम खींच लेते हैं। इसका भी कोऑर्डिनेट हम प्रॉपर तरीके से सेट कर देते हैं। ओके हाँ, ये 50,500 आ गया। अब इसके नियर में हम यहाँ 51,000 है, हम इसको भी ले लेते हैं। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो ये ऊपर जाएगा, तो 51,000 के लेवल पे भी हम इसको ले लेते हैं। जो 500 का मल्टीपल होता है दोस्तों वो करता है हमारा साइकोलॉजिकल नंबर का काम, उसको साइकोलॉजिकल नंबर्स बोलते हैं। 500 का जो भी मल्टीपल रहेगा और वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। सिमिलरली अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये 49,500 वाली लाइन है, ये भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट में जाते हैं, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिलहाल अभी बन गया है। अब और क्या बचा है, लास्ट वाला एनी प्रीवियस स्विंग। अब एनी प्रीवियस स्विंग का मतलब क्या होता है, देखिए अब फिलहाल तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, पिछले कुछ दिनों से तो मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो स्विंग्स अवेलेबल रहेंगे, अब एक स्विंग देखिए यहाँ पे अवेलेबल है, ये मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा सा पॉज लिया फिर ऊपर की तरफ निकल गया, तो ये भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। ये भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, पर्पल कलर ले लेते हैं। अब स्विंग की तरफ हम जा रहे हैं, फिर और नीचे आएंगे, ये देखिए ये भी एक स्विंग है, ये भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर लेगा। अब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि मार्केट इतना तो फॉल करेगा नहीं, या मार्केट एक दिन में इतना ऊपर जाएगा नहीं। अब ऊपर की तरफ देख लेते हैं, ऊपर की तरफ मतलब अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है तो मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कहाँ पे सपोर्ट में कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, ये अब यहाँ देखिए कुछ दिख नहीं रहा है। ये 500 का लेवल तो मिल रहा है, 51,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है ये है, लेकिन इसके साथ में और क्या, तो हम थोड़ा सा चार्ट को सिकोड़ते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं। पीछे की तरफ देखते हैं कि वही स्विंग अवेलेबल है। देखिए अब यहाँ पे जाने के बाद देखिए ये स्विंग दिख रहा है, तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्विंग है, यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेते हैं। तो
अब बीच में देखिए, अब यहाँ आसपास में और कोई स्विंग नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए हमारा पूरा का पूरा चार्ट बनके अब रेडी हो गया है। अब अगले दिन हम ये जब पूरा बना लेंगे तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। अब इसको हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आते हैं। देखिए ये आ गया 1 मिनट का टाइम फ्रेम। 21 तारीख को देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ से ओपन हुआ था। अब आप देखेंगे, देखिए मार्केट ओपन होने के बाद देखिए यहाँ से एग्जैक्टली सपोर्ट लेके ऊपर गया था। क्यों सपोर्ट लिया था? क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर था 50,000। जितने भी साइकोलॉजिकल नंबर, मतलब कहने का मतलब जहाँ पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया होता है वहाँ पे स्मार्ट मनी वाले लोग मौजूद रहते हैं और वहाँ पे मार्केट में डिमांड और सप्लाई का काम होता है। मार्केट वोलेटाइल होता है, वहाँ से मार्केट या तो ब्रेकआउट होकर तेजी से ऊपर निकल जाएगा या हो सकता है वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, दैट मीन्स वहाँ से रेजिस्टेंस ले ले। तो इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मालूम होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए मार्केट बार बार इसी एरिया से देखिए कंसोलिडेट होकर रिटर्न आ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक 50,500 का साइकोलॉजिकल नंबर है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसीलिए मार्केट बार बार नीचे आ रहा था। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये कुल मिला के हमारा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम हो गया। अब देखिए कल के दिन में क्या हो सकता है, थोड़ा सा समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। अब कल जब मार्केट ओपन होगा 24 तारीख को, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है? पॉसिबिलिटी ये बनती है कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ कहीं पे ही ओपन हो जाए, इस एरिया में। अगर इस एरिया में ओपन हो जाएगा तो जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो ये देखिए मार्केट के पास ये सपोर्ट लाइन अवेलेबल है, ये सपोर्ट लाइन अवेलेबल है। और उसके बाद में अगर मार्केट और नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे भी सपोर्ट है और यहाँ पे भी सपोर्ट है, ठीक है। सिमिलरली अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट में देखिए ये वाला रेजिस्टेंस एक है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तीसरा, मतलब ये पूरा रेजिस्टेंस का जोन है। मार्केट यहाँ कहीं से भी निकल जाता है। प्रॉपर ब्रेकआउट आप कब कंसिडर करोगे? जब सबसे टॉप वाला ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। ये पूरा का पूरा वोलेटाइल जोन रहेगा जहां पे ये पूरे जोन में मार्केट नीचे भी आ सकता है या ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, या तो ऊपर लेना है या तो इसके नीचे लेना है। और अगर मार्केट, ये तो हो गया अगर मार्केट इसके बीच में खुलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मार्केट अगर ये बीच में ना खुल के, मतलब कल का जो प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो था, इसके बीच में यहाँ पे ना खुल के मार्केट कहीं ऊपर खुल जाता है, लाइक मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाता है इस एरिया में, तो फिर क्या होगा? देखिए जब मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हो जाएगा तो उसके बाद में क्या रहेगा? देखिए ऊपर अच्छा खासा एक स्पेस अवेलेबल है। तो मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट यहाँ से अगर यहाँ कहीं होता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये उसको एक पहला रेजिस्टेंस फेस होगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकलेगा तो एक अच्छी रैली पॉसिबल होगी, क्योंकि अगला जो आपका रेजिस्टेंस रहेगा वो काफी ऊपर है, वो 51,672। हालांकि यहाँ पे एक लेवल और है 51,500 का जो हमने ड्रॉ नहीं किया है, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। और हमेशा याद रखिए जब कभी भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद जो ये रेजिस्टेंस था ना, वो बाद में क्या करने लगता है? वो बाद में सपोर्ट के तरीके का काम करने लगता है। सिमिलरली अगर कभी ब्रेकडाउन हुआ, नीचे की तरफ मार्केट आएगी, तो ये जो बाद में ये जो सपोर्ट था ना, वो बाद में क्या काम करने लगेगा मार्केट के लिए? अब वो रेजिस्टेंस की तरफ से काम करने लगेगा। तो ये चीज आपको हमेशा समझना चाहिए। बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन में क्या हो सकता है? थर्ड कंडीशन में हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, यहाँ कहीं खुल जाए या इसके और नीचे खुल जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए अगर ये मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो फिर क्या होगा? मार्केट अगर गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा तो उसके लिए ये जो ऊपर वाली लाइन हमने ड्रॉ करके रखी है, जो कि प्रीवियस डे का लो है, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। उसके ऊपर फिर 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ये भी एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद वापस से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगी, तो नीचे की तरफ जब आएगी तो ये वाला जो लेवल है, ये एक लेवल है, उसके नीचे ये सारे के सारे एज सपोर्ट काम कर सकते हैं। मतलब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ उठ सकती है। तो इस तरीके से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। उम्मीद है आज हमने जो भी डिस्कस किया आप लोग को समझ में आया होगा। आप अपना प्यार यूं ही जताते रहिए और कमेंट में बताइए और क्या चीज़ें आपको सीखनी है। मैं कोशिश करूँगा उसको उसी तरीके से आसान भाषा में आपको समझाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब।